Hello, friends. How are you? Today, you will know the budgeting from Dr. Sanjay Kathuria, who is our Bada Business family member. Some golden points of financial budgeting and overhead budgeting from him. So, stay tuned till the end. After that, don't miss to share your takeaways. My name is Chan Bhattacharjee. Here is the golden knowledge में शॉर्ट exclusively for पड़ेंगे, you. आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको अगली तिमाही में वापस कर दूंगा। तो ये कैसे पता चलेगा? आपको पता है मैं डेट के बारे में हमेशा उधार के बारे में बात करता हूँ। लोग क्या करते हैं? लोग आते सर सर मुझे पैसे चाहिए सर, मैं 15 दिन में लौटा दूंगा सर, 15 दिन बस, 15 दिन में मेरे पैसे लौटा दूंगा सर, आपके पैसे आप प्लीज मेरे को 5 लाख रुपए दे दीजिए। लोग आते हैं, आप कोई भी जो व्यक्ति होता है अगर वो पैसा दे दे तो 15 दिन के बाद वो पैसा क्या, वो फोन भी नहीं उठाता। तो क्यों नहीं उठाता? क्योंकि उसने अपने आप को बजट नहीं किया। तो बजटिंग जिसकी क्लियर होगी वो अपने वायदे पे भी निर्भर रहेगा, अपने वायदे पे कायम रहेगा। तो जब वो वादा करेगा तो वो वादे को निभा पाएगा, और जितना वो वादा निभाएगा उतना उसका व्यापार बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक व्यापारी को कंट्रोल आता है उसकी कंपनी के ऊपर कि अगले तिमाही में उसका कैश फ्लो कैसा होने वाला है। चौथा है ओवरहेड बजटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी में बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे होते हैं। आपका रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, लोगों की चाय कॉफी होती है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके एक बहुत बड़ा कॉस्ट बन जाती है। तो इस कॉस्ट की भी बजटिंग होनी चाहिए। बजटिंग अगले तिमाही का मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ऑफिस का एक्सपेंसेस कितना है। अगर मैं उसमें कुछ कम कर सकता हूँ, उसमें कुछ मैनेज कर सकता हूँ, उसमें कुछ आउटसोर्स कर सकता हूँ, कोई पर्टिकुलर चीज की मेरे को जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जब आप बजट कर रहे होते हो तो आप अपने आप से बहुत सारे प्रश्न पूछते हो। एक व्यापारी अपने आप से बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, उस टाइम पे वो जब इनका आंसर देगा तो वो ज्यादा अच्छे से अपने बिजनेस को पकड़ पाएगा। फिर उसको समझ आ जाएगा कि यार ये कॉस्ट में इसलिए इंकर। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ बजट आता हूं मैं आपको आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहता हूं। ये हमारे एक पार्टिसिपेंट है, इनका एक 3 सितारा होटल, 3 स्टार होटल है इंदौर में। 70 होटल्स हैं इनके पास, 450 कमरे हैं उनमें। हर छोटे छोटे 6-7 रूम का जो इनका होटल होता है, सराय कह सकते हो, होटल भी क्या कहें। उनको 2,500 रुपए पर नाइट मिलता है कस्टमर से, जिसमें से क्योंकि प्रॉपर्टी इनकी खुद की नहीं है, ओयो की तरह काम करते हैं, तो ओनर को ये 1,500 रुपए दे देते हैं, और जो खुद के पास बचता है वो 1,000 रुपए बचता है। पर उस 1,000 रुपए में से इनको 900 रुपए जो है कॉस्ट लग जाती है। कॉस्ट क्या लगती है कि भाई जो खर्चा है, मैन पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे खर्चे में 900 रुपए इनका चला जाता है। तो अब 2,500 से ऊपर रूम किराया बढ़ रहा नहीं है, बिजनेस में मार्जिन है नहीं, तो क्या करेंगे? तो हमने इनको सिखाया, हमने इनको बताया कि आप रीस्ट्रक्चर करो बिजनेस को, जीरो बेस्ड बजटिंग। ये मैं आपको बता रहा हूं, जीरो बेस्ड बजटिंग जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर कोई बिजनेसमैन फंस गया है, अगर उसको समझ नहीं आ रहा मेरे खर्चे क्या हो रहे हैं, तो उसको जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और जैसे नाम सजेस्ट करता है, जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी एकदम सब कुछ को जीरो कर देना चाहिए। तो हुआ क्या उसके बाद? वो क्या कर रहे थे और हमने क्या प्रपोज किया, बड़ा बिजनेस ने क्या प्रपोज किया और वो क्या कर रहे थे। वो जब बजट करते थे वो जस्टिफाई करते थे, मुझे ये चीज को निकाल देना है, ये खर्चा नहीं करना। हमने उनको क्या समझाया कि खर्चे को आप जस्टिफाई करो, आप इसको रखना क्यों चाहते हो। हमने उनको बताया कि आप जस्टिफाई करो, आप रखना क्यों चाहते हो। आपको एक मैं फंडा देता हूं, और ये रामबाण है, लिख लीजिएगा सब लोग, आप लोग, कि हर खर्चे को इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। कि ये जो मैं पैसा लगा रहा हूं, इससे मुझे कुछ आने वाला है या मेरा ये डूबने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मार्केटिंग करते हैं तो आपकी उस मार्केटिंग से अपेक्षा होती है कि भाई मैं आज 100 रुपए खर्च करूंगा तो मुझे 2 लीड मिलेंगी, 5 लीड मिलेंगी, 7 लीड मिलेंगी। आप ऐसे तो मार्केटिंग नहीं कर देते। पर अगर आप किसी को चाय पिला रहे हो तो उससे आपकी कोई अपेक्षा नहीं हो सकती। तो ये चाय पिलाना जो है ये आपका खर्चा है, और जो मार्केटिंग करना है वो आपका निवेश है। तो हर खर्चे को, हर पैसे जो बाहर जा रहा है, वो अपने आप से पूछो कि भाई ये खर्चा निवेश है या ये खर्चा कॉस्ट है। और तो अगर तो ये खर्चा निवेश है तो मुझे इससे क्या अपेक्षा है, मुझे क्या मिलेगा, और क्या वो मुझे मिला कि नहीं, अंत में आप चेक करिए। तो हमने उनको बताया कि आपको जस्टिफाई ये करना है कि आप रखना क्या चाहते हो, ये नहीं कि आप निकालना क्या चाहते हो। अच्छा, क्योंकि वो ऐसे ही कॉस्ट कर रहे थे, पैनिक में आ गए थे, भाई 100 रुपए बच रहे हैं, 100 रुपए बच रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि जो कॉस्ट चाहिए वो भी निकाल दे। पता चला कि उन्होंने अपने जीएम को निकाल दिया, जो बिजनेस चला रहा है उसी को निकाल दिया, कि नहीं भाई मेरे को तो कॉस्ट कम करनी है, जीएम सबसे महंगा आदमी है, एक काम करो जीएम को निकाल दो। अब जीएम को निकाल दोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो हमने उनको बताया कि क्यों आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तरीके से अपना कॉस्ट को इंकर करें, आप डिसाइड करें कौन सी कॉस्ट को इंकर करना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बजट में क्या होता है, आप कहते हो कि पिछले साल तो मेरा 100 रुपए लगा था, इस साल 10% बढ़ा के 110 कर दूं।
हो सकता है 100 के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जीरो बेस्ड बजटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो हमने उनको बताया कि आप एकदम जीरो बेस्ड बजटिंग से स्टार्ट करो, पिछले साल का कुछ भी मत सोचो। चौथा था, उनका काम था कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो। हमने कहा कॉस्ट मत कम करो, हमने कहा आप अपने गोल और बजट्स बनाओ। तो ये कुछ बहुत बड़े फर्क थे जो हमने किए उनके साथ। जीरो बेस्ड बजटिंग को हमने इंप्लीमेंट किया और यही जीरो बेस्ड बजटिंग हमने इस कोर्स में भी सिखाया है। सबसे मजेदार बात यह है कि यही जीरो बेस्ड बजटिंग हमने इस कोर्स में भी सिखाया है। हमने क्या क्या किया, हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढा और उसको डिपार्टमेंट्स में बांट दिया कि भाई ये डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को छोटा छोटा छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट दिया और हमने पिछले साल का बजट नहीं यूज किया, हमने एकदम नया बजट बनवाया उनके साथ। हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने एक्सपेंस को या तो इन्वेस्टमेंट माना या कॉस्ट माना और उसकी तरह हमने डिवाइड कर दिया। कॉस्ट को हमने कम किया और इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन ऑब्जेक्टिव्स किया, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं क्या उससे हमारा उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। अगर मैं 100 रुपए मार्केटिंग में खर्च रहा हूं तो मुझे 10 लीड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। फिर हमने कुछ डिपार्टमेंट्स के साथ टेस्ट किया और जब वो डिपार्टमेंट्स ने अच्छा किया तो उसको हमने बाकी डिपार्टमेंट्स में भी लगा दिया, पूरी कंपनी में लगा दिया। और उसका फायदा क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, जब आप अपने कस्टमर को बताएंगे कि हमने ऐसा एक इनिशिएटिव लिया था, तो उससे फायदा क्या हुआ, उसकी कॉस्ट 150 रुपए पर नाइट कम हो गई। यानी कि जो उसका प्रॉफिट 100 रुपए होता था, अब उसका प्रॉफिट 250 रुपया हो। जस्ट इमेजिन, जहां वो बेचारा 100 रुपए में स्ट्रगल कर रहा था पर नाइट प्रॉफिट में, आज उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। उसकी टीम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई। रिस्पॉन्सिबल इसलिए हो गई, क्यों? क्योंकि अब उनको पता है कि मैं या तो खर्चा कर रहा हूं या निवेश कर रहा हूं। तो उसको पता होता है कि मैं निवेश कर रहा हूं तो मुझे क्या उम्मीद चाहिए। आरओआई ओरिएंटेड हो गए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हो गए। भाई मैंने क्या डाला क्या निकाला, क्या डाला क्या निकाला। और इससे क्या हुआ, ओनर का टाइम फ्री हो गया। आपके व्यापारी चाहते हैं कि उनका खुद का समय फ्री हो जाए ताकि वो और कुछ काम कर सके। तो ये सारी चीजें हुई और जिस वजह से वो कंपनी या वो होटल वाला जो था, उसका प्रॉफिट 100 की जगह 250 हो गया। यानी उसका प्रॉफिट हमने 2.5 गुना कर दिया सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज से, जिसका नाम था जीरो बेस्ड बजटिंग। और यही जीरो बेस्ड बजटिंग इस बजटिंग के कोर्स में हमने सिखाया है। सेल भरो, यानी कि नॉलेज लो, इंफॉर्मेशन लो कि क्या हमें बजटिंग में सीखना है, बजटिंग के कोर्स से क्या क्या चीजें अपने बिजनेस में अप्लाई करनी है। जॉन मैक्सवेल क्या कहते हैं, लुक एट आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी को देखिए, एवरीवन वांट्स टू बी थिन बट नोबडी वांट्स टू डाइट। एवरीवन वांट्स टू लिव लॉन्ग बट फ्यू विल एक्सरसाइज। एवरीबडी वांट्स मनी येट सेल्डम विल एनीवन बजट और कंट्रोल देयर स्पेंडिंग। यानी कि वो कहते हैं कि सबकी इच्छा तो होती है पर कोई इनपुट नहीं डालना चाहता। तो अगर किसी को पैसा बनाने की इच्छा है, अगर किसी व्यापारी को अपना पैसा प्रोटेक्ट करने की इच्छा है, अगर अपने व्यापारी को कैश बिजनेस में चाहिए, अगर अपने व्यापारी को बिजनेस को ग्रो करना है, तो बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है उसके लिए। अंत में आपके बिजनेसमैन को क्या क्या फायदा होगा, क्योंकि उसको फायदा नहीं होगा तो वो कोर्स क्यों खरीदेगा, वो बैटरी क्यों लेगा। उसके बिजनेस में उसको विजिबिलिटी मिलेगी। विजिबिलिटी मिलने से अनसर्टेनिटी कम होगी। हमने यही डिस्कस किया था, टॉर्च की लाइट जितनी ज्यादा होगी आप उतना कॉन्फिडेंटली आगे जाएंगे। आप समझिए आप एक रोड पे जा रहे हैं, अंधेरा है और आप अपनी हेडलाइट बंद कर दें, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, जीरो। आपको पता नहीं अगला टर्न कौन सा आने वाला है, आगे कोई आदमी आ गया या फिर कोई एनिमल आ गया, आपने उसको हिट कर दिया। ये अनसर्टेनिटी होती है। तो जितना टॉर्च लंबा दिखाएगी उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी। बेटर कंट्रोल ऑन बिजनेस विच विल स्टॉप वेस्टेज। जितना उसके पास बजट होगा उतना उसके पास कंट्रोल होगा, जिससे वेस्टेज कम होगा। अब वो एरियाज ऑफ ग्रोथ पे फोकस कर सकता है क्योंकि उसका डे टू डे बजट टेकन केयर है, उसके पास बजट सेट है, उसके लोगों को वो बजट देखना है, उस हिसाब से काम करना है। तो वो एरियाज ऑफ ग्रोथ पे काम कर सकता है। मैंने क्या बताया था कि लोन और इन्वेस्टमेंट वाले भी इस बात को बहुत पसंद करते हैं। अगर एक व्यापारी बिजनेसमैन जो है वो बजट करता है, तो आप बजटिंग करोगे आपको लोन मिलना उतना ही आसान होगा, इन्वेस्टमेंट मिलना उतना ही आसान होगा। बिजनेसमैन का मेन काम क्या है, उसको सेल्स बढ़ानी है, तो वो सेल्स बढ़ाने में फोकस कर सकता है। और ये सारे मेरे पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना कीनली सुना, मेरे इस पूरे बजटिंग के पीपीटी को देखा, समझा। और एक ही बात मैं फिर से दोहराऊंगा, आपको टॉर्च लेनी है और टॉर्च में सेल डालना है। जितना ये टॉर्च आगे तक देके जाएगी, जितना इसमें सेल होगा, उतना ही आदमी क्लैरिटी के साथ दे सकता है, उतना ही आपका बिजनेसमैन आगे देख के अपने बिजनेस को प्लान कर सकता है और अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकता है। तो आई होप आज के सेशन से ये मेन लर्निंग आप लेंगे कि बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बिजनेसमैन को
जो बजटिंग है वो अपने बिजनेस में डालनी चाहिए, तो उसको केस स्टडी जरूर बताएं कि किस तरीके से एक व्यक्ति का बिजनेस जिसका प्रॉफिट 100 रुपए पर नाइट होता था या 100 रुपए होता था वो 250 रुपया हो गया, 2.5 गुना हो गया। कैसे हुआ? जस्ट उसने बजटिंग की एक एक्सरसाइज यूज की जिसका नाम था जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग करने के कारण उसका बिजनेस 2.5 गुना हो गया, कस्टमर का जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। और हमने ये सारी चीजें हमारे बजटिंग के कोर्स में सिखाई हैं 15 वीडियोस के अंदर। तो आप सो मच ऑल उसमें इतनी जान है कि उनका प्रॉफिट 2.5 गुना 3 गुना हो सकता है अगर वो उसमें से 1 या 2 लर्निंग लगा। थैंक यू सो मच। बताया कि सेट गोल कर देते हैं सेल्स के लिए, कॉस्ट के लिए, आपको पता चले। जीरो बेस्ड बजटिंग के बेनिफिट बताए सर ने। साइक्लिकल सीजनल फ्लक्चुएशंस होंगी, उनको समझना जरूरी है। ये महीना अच्छा है, 4 महीने बाद सोचा नहीं था, कुछ सीजनल हो गया, आपने उसी के बेसिस पे अपना आह्वान कर दिया और उसके बाद पता चला कि अब गाड़ी रुक गई है, खर्चा बन गया है लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है क्योंकि सीजनैलिटी को कंसीडर नहीं करा। जनरेट ट्रस्ट विद द लीडर्स, इन्वेस्टर्स एंड इवन द बैंकर्स, फॉर एग्जांपल द लेंडर्स। वो कह रहे हैं बहुत बड़ी चीज, अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, $1 बिलियन वाला बिजनेस भी जो है, 5 बिलियन वाला भी है, यूनिकॉर्न भी पैसा लेता है मार्केट से, इन्वेस्टर से लेता है। वो डेट पे नहीं लेता, वो इंटरेस्ट पे नहीं लेता, पर लेता तो है, चाहे इक्विटी के एवज में लेता है। तो आपको अगर उन लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी कंपनी के अंदर, आपको क्लैरिटी बहुत जरूरत है इसकी कि मुझे कोई पैसा दे सके बिजनेस बढ़ाने के लिए, रोकना तो है नहीं एक लेवल के ऊपर, और चाहे इन्वेस्टर लेके आना है। तो मूल मुद्दा यह है कि अगर उस ग्रोथ के पाथ पे जाना है तो आपको इस कोर्स से जुड़ जाना है, इसमें सारा ज्ञान पाना है और बिजनेस आगे जाके बढ़ाना है। ये हमारे को आज डॉक्टर संजय कथुरिया जी ने बताया, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर साहब और फाइनेंस के तो गुरुओं के गुरु हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से संजय सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन, एंड आई एम श्योर एवरीवन वुड हैव बेनिफिटेड अ लॉट, पर्सनली भी और कस्टमर्स के लिए भी।